नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम कामधेनु गाय की उत्पत्ति कैसी है उस पर कथा सुनेंगे। कथा अगर पसंद आए तो कथा को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय देवता और दैत्यों को समुद्र में से कई वस्तुएं प्राप्त हुई, जैसे मूल्यवान रत्न, अप्सराएं, शंख, पवित्र वृक्ष, चंद्रमा, पवित्र अमृत, कुछ अन्य देवी देवता और हलाहल नामक अत्यंत घातक विष भी। इसी समुद्र मंथन के दौरान क्षीर सागर में से कामधेनु गाय की उत्पत्ति हुई थी। कामधेनु गाय से संबंधित एक और कथा विष्णु के मानव रूपी अवतार भगवान परशुराम से जुड़ी है, जिसके अनुसार एक बार सहस्त्रार्जुन अपनी पूरी सेना के साथ जंगलों को पार करता हुआ भगवान परशुराम के पिता के आश्रम में विश्राम करने के लिए पहुंचा। महर्षि ने राजा को अपने आश्रम का मेहमान समझकर स्वागत सत्कार किया और उन्हें आसरा दिया। उन्होंने सहस्त्रार्जुन की सेवा में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी। यह तब की बात है जब ऋषि जमदग्नि के पास देवराज इंद्र से प्राप्त दिव्य गुणों वाली कामधेनु नामक अद्भुत गाय थी। राजा नहीं जानता था कि यह गाय कोई असाधारण पशु नहीं है, वरन देवी गुणों वाली कामधेनु गाय है। लेकिन कुछ समय पश्चात जब राजा ने गाय के चमत्कार को देखा तो वो दंग रह गए। महर्षि का आश्रम काफी साधारण था, न कि अधिक सुविधाएं थी और न ही काम में हाथ बटाने लायक कोई सेवक। लेकिन महर्षि ने कामधेनु गाय की मदद से कुछ ही पलों में देखते ही राजा और उसकी पूरी सेना के लिए भोजन का प्रबंध कर दिया। कामधेनु के ऐसे विलक्षण गुणों को देखकर सहस्त्रार्जुन को ऋषि के आगे अपना राजसी सुख कम लगने लगा। अब उनके मन में महर्षि के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी और साथ ही वे महर्षि से उस गाय को ले जाने की तरकीब भी बनाने लगी। लेकिन सबसे पहले राजा ने सीधे ऋषि से ही कामधेनु गाय को मांगा, किंतु जब ऋषि ने मना किया, कामधेनु गाय को आश्रम के प्रबंधन और जीवन के भरण पोषण का एकमात्र जरिया बताकर उसे देने से इनकार कर दिया, तो राजा ने बुराई का मार्ग चुनना सही समझा। राजा ने क्रोधित होकर ऋषि के आश्रम को उजाड़ दिया। सब तहस नहस हो गया। लेकिन यह सब करने के बाद जैसे ही राजा सहस्त्रार्जुन अपने साथ कामधेनु को ले जाने लगे तो वह गाय उसके हाथों से छूटकर स्वर्ग की ओर चली गई और आखिरकार दुष्ट राजा को वह गाय नसीब नहीं हुई। लेकिन वहीं दूसरी ओर महर्षि दोहरे नुकसान को झेल रहे थे। एक ओर वे अपनी कामधेनु गाय को खो चुके थे और दूसरी ओर आश्रम भी न रहा। कुछ समय के पश्चात महर्षि के पुत्र भगवान परशुराम आश्रम लौटे और जब उन्हें यह दृश्य देखा तो हैरान रह गए। इस हालत का कारण पूछने पर उनकी माता रेणुका ने उन्हें सारी बातें विस्तार पूर्वक बताई। परशुराम के माता पिता ने अपना अपमान और आश्रम को तहस नहस देखकर आवेश में आ गए। पराक्रमी परशुराम ने उसी वक्त दुराचारी सहस्त्रार्जुन और उनकी सेना का नाश करने का संकल्प लिया। परशुराम ने अपना परशु अस्त्र के साथ लेकर सहस्त्रार्जुन के नगर पहुंचे। यहाँ पहुंचने पर राजा सहस्त्रार्जुन और उनके बीच भीषण युद्ध हुआ, किंतु परशुराम के प्रचंड बल के आगे राजा बौना साबित हुआ। भगवान परशुराम ने दुष्ट राजा को हजारों भुजाएं और धड़ से परशु से काटकर उसका वध कर दिया। कहते हैं सहस्त्रार्जुन के वध के बाद जैसे ही परशुराम ने अपने पिता के पास वापस आश्रम पहुंचे तो उनके पिता ने उन्हें आदेश दिया कि वे इस वध का प्रायश्चित करने के लिए तीर्थ यात्रा पर जाएं, तभी उनके ऊपर से राजा की हत्या का पाप खत्म होगा। लेकिन न जाने कहां से परशुराम के तीर्थ पर जाने की खबर सहस्त्रार्जुन के पुत्रों को मिल गई और वे वहां मारने के लिए उनको पहुंच गए। लेकिन परशुराम ने उन्हें भी वहां मार गिराया और राजा के वध के पश्चाताप के लिए प्रायश्चित के लिए आगे जंगलों में निकल गए और वहां जाके प्रायश्चित किया और फिर उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। बोलो परशुराम महाराज की जय।